वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन से आधारित है, फ्रैक्शन बेस पे है। मतलब कि दिया गया कोई फ्रैक्शन होगा, हमें उस दिए गए फ्रैक्शन का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे कैसे दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए कह देता है या एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह देता है, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो बड़े आसानी से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। बस आपको आपको ये निकालना होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, अगर मान लीजिए कोई भी भिन्न दिया है, भिन्न या फ्रैक्शन, कहने का मतलब क्या है, इसको हम भिन्न कहते हैं हिंदी में भिन्न, या इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्शन की बात करता है, फ्रैक्शन की बात करेगा, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम पूछ रहा है, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम पूछ रहा है, तो आपको न्यूमरेटर वाला जो भी पोर्शन होगा, उस फ्रैक्शन का जितना भी न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम निकाल लेना और डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ निकालना। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जिसका पूछेगा फ्रैक्शन का एलसीएम पूछेगा, तो जिसका पूछेगा तो न्यूमरेटर वाला एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर वाला एचसीएफ निकलेगा। अब इसी तरीके से उसको उल्टा कर देते हैं। मान लेते अगर एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, तो न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा होगा वो एचसीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा होगा वो एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तरीका है आपको निकालने का। तो इन सारे चारों क्वेश्चन में यही आपको फार्मूला आपको ध्यान रखना है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो न्यूमरेटर में एचसीएफ पहले निकालना है और डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालना है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो न्यूमरेटर का क्या होगा, एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही चीज हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो सीधे सीधे मैं फ्रैक्शन लिख दे रहा हूं और ब्रैकेट में एलसीएम दिखा दे रहा हूं। दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर का क्या चाहिए, न्यूमरेटर का एलसीएम चाहिए। 4 6 8। अब मान लीजिए 4 6 4 6 8 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऐसे निकलता है। तो अगर जिसको नहीं निकालना आता तो वो इस तरीके से निकाल सकता है। वैसे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 24 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। और जिसको नहीं निकालना आता है तो उसके लिए मैं ये शो करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 3 1 और ये 2 P2 से, इस तरह से आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। देखिए न्यूमरेटर का क्या आ गया, 24। न्यूमरेटर का मैंने 24 निकाला एलसीएम। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूमरेटर का एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का मैंने क्या निकाला, 24, पहले वाले क्वेश्चन का 24 आया। अब 5 25 और 15, इसका हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए।
क्योंकि ऊपर एलसीएम निकल गया तो एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मेजरमेंट होता है। तो इसका एचसीएफ वैसे निकलेगा, वैसे इसका एचसीएफ होता है 5, यहाँ पे 5 पहले से लिख दे रहा हूँ। अब ये निकाला कैसे आता है, इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं एचसीएफ निकालने के, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर मेथड। तो यहाँ पे फैक्टर में अगर मान लेते 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1, और 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 1, ये होता है। अब मान लीजिए 15 है, तो 15 का होता है 5 इंटू 3, तो ये 1 तो सब में होगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है, तीनों का एक साथ एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में देखते हैं जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ये तीनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। साफ साफ लिखा है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये नंबर हर जगह मिल रहा है, यानी कि 5 के टेबल इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी है और इसमें भी है, ये इसका हाईएस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकाला गया, तो ये पहले से मैंने निकाल दिया। इसका आंसर जो आ रहा है 24/5 हो रहा है। तो दिए गए फ्रैक्शन का जो लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 24/5 होगा। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 और ये 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी चाहिए, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर चाहिए तो ये है। दोनों तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। OR लगा दे रहे हैं, ये एक तरीका हो गया निकालने का। अब ये मेथड जो है डिटेल में नहीं समझाएंगे, शॉर्टकट तरीके समझाएंगे डायरेक्ट। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसमें भी चाहिए, एलसीएम निकालना इसमें भी है। तो सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का निकालना है। तो यहाँ पे लिखा फ्रैक्शन, ब्रैकेट में एलसीएम लगा दिया, यहाँ पे लिखेंगे 2 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 2 5 7 और 1। 2 5 7 1 का क्या निकालना हमको, एलसीएम निकालना है। इसके बाद 3 6 12 9, इसका हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इस तरह से लिख लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। दिए गए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का एलसीएम पहले निकलेगा और फिर एचसीएफ निकलेगा, ये एक तरीका है। तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, वैसे तो देखा जाती है प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो यानी कि इसका प्राइम नंबर फैक्टर तो निकला ही हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35, 35 का डबल किया तो 70 आ गया, तो 70 तो ऐसे ही आ गया, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो अपना निकाल सकते हैं इस तरह से 2 5 7 और 1। तो आप इनका निकाल सकते हो, वही प्राइम नंबर आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर पहले से दिया हुआ है। यदि पहले से दिया है तो आप एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपस में उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये एक तरीका हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 3 का फैक्टर 3 हो गया, 6 का फैक्टर 3 2 जा 6, और 12 का फैक्टर कितना होता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 9 का फैक्टर कितना हुआ, 3 3 जा 9। तो देखिए, अगर हमें इसका नीचे वाले पोर्शन का एचसीएफ निकालना होगा तो वैसे इसका आंसर जो आएगा 3 आएगा, क्योंकि तीनों में 3 कॉमन है। तो आपको ये तो पता होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। पहले हम दिए गए नंबर्स का फैक्टर निकाल लेते हैं, उसमें से जो कॉमन नंबर होता है उसको उतार लेते हैं, बाकी का हिस्सा हम छोड़ देते हैं। तो बाकी के जो फैक्टर होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। बस कॉमन नंबर पर आपको ध्यान रखना होता है एचसीएफ में। अब यहाँ पे देखिए, एचसीएफ पूछ रहा है, इन नंबर का एचसीएफ क्या है, 3, यही आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरह से वही इसका आंसर आ जाएगा। तो दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन लिखेंगे साफ साफ, फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ है, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो हमने एलसीएम में किया था वो उसका उल्टा कर देंगे। तो जो यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है 4, 8 और 2, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और 5, 15 और 25 इनका निकालना है एलसीएम। जिसका पूछेगा उसी का न्यूमरेटर वाला हिस्सा एचसीएफ होगा, और फिर जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो होगा एलसीएम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ वैसे 2 ही आएगा, तो सीधे सीधे 2 लिख देते हैं। और इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऐसा लिया जाता है जो दोनों से कट जाए। 5 के टेबल और 15 है और 25 है। वैसे अगर इसका देखा जाए तो 75 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 75 कट जाएगा, 15 टेबल में 75 कटेगा और 25 के टेबल में भी 75 कटेगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा ये आएगा। तो ये आसानी से निकल गया। लेकिन अगर नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, ये देख लेते हैं। 5, 15 और 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 से 25। देखिए ये इसका फैक्टर है। 5 फिर निकालेंगे तो ये आपका 1 हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 1 हो गया। तो कुल मिला के 5 5 से 25 और 3, तो 25 का 3 से मल्टीप्लाई करा तो 75 आ गया। तो डायरेक्ट भी अगर आपको निकालना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं निकालना आता है तो आप रफली साइड में इनका निकाल सकते हैं, नहीं तो वही सामने निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है निकालने का किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का एचसीएफ। अब बात करते हैं इसका 3/7 और 4/21 और 12/35, 1/14 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फ्रैक्शन लिख दिया और लिख दिया एचसीएफ। फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, 3, 4, 12, 1, इसका क्या चाहिए, एचसीएफ। ये लिख दे रहा है। ये लिखने का ये रिमाइंड बेस पे है ताकि याद रहे कि हमें निकालना क्या है। 7, 21, 35 और 14 इनका क्या चाहिए, हमको एलसीएम चाहिए। देखिए वैसे अगर हमें देखना चाहें तो 3, 4, 12, 1, अगर 1 का फैक्टर निकाले तो 1 ही होगा, 2 का 3 का निकालेंगे 3 होगा, 4 का निकालेंगे 22 होगा, 12 का निकालेंगे जो भी फैक्टर होगा वही होगा। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर 1 ही आएगा, इसलिए 1 हो गया। 7, 21, 35, 14 इसमें एलसीएम ऐसा क्या निकाली जिससे शब्द कट जाए। देखिए सिंपल सा, 7 के टेबल में और 21, 35, 14, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 10, अगर मैंने 70 लिया, देखिए सिंपल सी बात है, इसको पहले इसको मान लेते हैं। वैसे इसका आंसर जो होगा एलसीएम 105 आएगा, इसका 105 आएगा। देखते कैसे आता है, 7 हो गया, 21 हो गया, 35 हो गया, ये 14 हो गया। काट देते हैं। 7 है, 7 आपका प्राइम नंबर है इसलिए हम 7 से काट देते हैं। 7 1 7, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 21। आप देखिए 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है। अब इनका आपस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 3 15 और 15 2 कितना होता है 30, और 30 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 कितना होता है, 7 3 हो गया 21, 210 आएगा शायद, क्योंकि ये 210 आएगा निकलेगा, क्योंकि 7 के टेबल से कटेगा, 21 के टेबल में कटेगा, 35 से भी कटे आएगा और 14 से भी 210 कटेगा। 105 नहीं कटेगा, इसलिए 35 में 105 कट सकता था, 21 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, लेकिन 14 जो है 105 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा।
तो इसीलिए हमेशा ऐसा नंबर लेना होता है जो चारों टेबल से कट जाए। तो चारों टेबल से 105 नहीं कट रहा, इसलिए ये नहीं होगा, 210 होगा। इसलिए इसका आंसर आएगा 1/210 आ जाएगा, यानी कि 210। यही इसका आंसर आएगा। ये इसका निकालने का मेथड हो गया। तो जब भी आपको दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा, दिए गए फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा होगा वो एचसीएफ में हो निकलेगा, और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा होगा वो एलसीएम में निकलेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए। ये अब मान लीजिए फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, तो आपको ये सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शन का एलसीएम, यदि वो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो जो दिया गया न्यूमरेटर आपको दिया होगा, उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा होगा उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फिर नीचे वाले जो पोर्शन का एचसीएफ निकालना है। ये एक तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो फॉर्मूले आपको पता है तो आप ये इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत तेज़ी से निकालेंगे, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि किस दिए गए नंबर का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है और लीस्ट यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना अगर आता है तो फिर फ्रैक्शन के सवालों का भी एचसीएफ और एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।